वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। चाणक्य ट्यूटोरियल्स वाराणसी में आप लोगों का स्वागत है। आइए बायो के क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो विषय होगा वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पे सुपर टेट टेट जिन मतलब उन एग्जामों में जिसमें ईवीएस का कंटेंट जुड़ा हुआ है उसके पर्पज से बहुत अच्छा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कम से कम इसमें 5 क्लास इन्वायरमेंट के सेक्शन को पकड़ के हम करेंगे जो बायो से जुड़े रहते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो चैप्टर होगा वो चैप्टर का आपका नाम होगा ये 2 सेक्शन में बटा होगा। एक बायोटिक कंपोनेंट्स, एक अबायोटिक कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स। बायोटिक मतलब जैविक कारक, जैवीय कारक जिसको बोलते हैं कारक, और इसका मतलब होता है अजैवीय कारक। ठीक, बायोटिक और अबायोटिक दो कंपोनेंट्स पे हम बात करेंगे। जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इसमें इसमें क्या क्या चीजें आती हैं आपकी। सॉयल मतलब मृदा आता है, प्रकाश लाइट आता है, प्रकाश प्रकाश के बाद अगला जो आता है वाटर आता है, पानी। ठीक, अगला जो होता है वो आपका होता है गैसेस साइकिल, गैसीय चक्र, गैसेस साइकिल। हमारे लाइफ के लिए कैसे ये इंपॉर्टेंट है इन सब पे हम बात करेंगे, लेकिन हम पकड़ के चलेंगे जैविक कारक सबसे पहले। ठीक है, ये अजैविक कारक के आपके कंपोनेंट्स हो गए, उनके विषय हो गए। तो कितने विषय इंपॉर्टेंट हो गए, 1 2 3 4, 4 विषय इंपॉर्टेंट पकड़ लेते हैं, लेकिन हम पकड़ के चलेंगे क्या, जैविक कारक, है ना। आइए उस पर फोकस करते हैं। जैविक कारक मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स। देखिए इसमें बायो का सेक्शन है। ठीक है, इन्वायरमेंट के पर्पज से भी ये कारगर है और बायो के सेक्शन के पर्पज से भी ये कारगर है। जैविक कारक देखिए इसका एक श्रृंखला बनता है, इसका एक ट्रायंगल टाइप का एक स्ट्रक्चर बनता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। हम जैविक कारक बायोटिक कंपोनेंट्स को इस प्लेटफॉर्म पे हम दर्शाने का काम करते हैं। सबसे पहले नीचे एक स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके बाद एक सेक्शन होता है, यह आपका पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, फिर तीसरा होता है, चौथा होता है, पांचवा होता है, छठा होता है। 6 सेक्शनों में हम डिवाइड कर देते हैं। जो हमारा निचला सेक्शन होता है वो आपका होता है हर्बीवोरस का, हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी का। दूसरा जो सेक्शन होता है उसको हम कर देते हैं कार्निवोरस का, मतलब मांसाहारी का, मांसाहारी का। अब मांसाहारी में एक अगले पॉइंट पे कौन सा, लो कार्निवोरस, एक हाई कार्निवोरस। देखिए मांसाहारी दो तरीके के हो सकते हैं, एक लो कार्निवोरस एक हाई कार्निवोरस। एज ए एग्जांपल हम बता दें, जैसे मांसाहारी में बिल्ली भी मांसाहारी है, परंतु वो वेज नॉनवेज दोनों कैटेगरी में आती है, मतलब ओमनीवोरस सर्वाहारी में आती है कि नहीं। लेकिन हम यहाँ पे अगर बात करेंगे लो कार्निवोरस, तो जैसे हम एग्जाम्पल पे ले लेते हैं तेंदुआ। तेंदुआ क्या होता है, लो कार्निवोरस होता है। तेंदुआ को कौन खा जाता है, बाघ, टाइगर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया, ये हाई कार्निवोरस हो गया, इंपॉर्टेंट। ठीक, अगले 5वें पॉइंट पे हम आते हैं। इसमें क्या होते हैं, स्कैवेंजर। इन्हें कहा जाता है सांप,
सफाई कर्मी, साफ सफाई कर्मी, ठीक है, जो साफ करने वाले होते हैं। जैसे हम आपका ले लेते हैं वल्चर, गिद्ध ले लेते हैं, गिद्ध, कौवा, लकड़बग्घा, ये सब एक तरीके से स्कैवेंजर, साफ सफाई उसमें आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। छठे नंबर पे हम ले लेते हैं अपघटक, डीकंपोजर्स, अपघटक। देखिए एक चीज ये, हमने 6 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया, लेकिन ये सारे के सारे सेक्शन किस पे डिपेंड करते हैं? नीचे, नीचे डिपेंड आपका करते हैं सारे के सारे सेक्शन किस पे? ये हरे पौधों पे, पौधों पर, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स पे। और एक चीज देखिए, जो लाइफ होती है, सर्वाइविंग मतलब लाइफ होती है, लाइफ, या हम ये कह सकते हैं न्यूट्रिशन मतलब पोषण। पोषण को हम बात करें तो पोषण कई प्रकार के होते हैं। पोषण की हम बात करें तो पोषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऑटोट्रोपस, ऑटोट्रोपस मतलब स्वयंपोषी। तो स्वयंपोषी में कौन हो जाएंगे? हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे ऑटोट्रोपस। ये फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा स्टार्च बनाते हैं, जिसके 90% भाग को ये खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं, 10% फर्दर ट्रांसफर करते हैं, उस 10% को हर्बीवोरस कंज्यूम कर लेते हैं, और उस 10% का 90% ये खुद इस्तेमाल कर लेते हैं, और बाकी उसमें बचा हुआ 10% कार्निवोरस के लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया का जो एनर्जिकल ट्रांजिशन होता है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो 10% एनर्जिकल मॉडल पे डिपेंड करता है। तो ये हमेशा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन काफी आए हुए हैं, ठीक। एक चीज ऑटोट्रोपस, हम न्यूट्रिशन को देखिए कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑटोट्रोपस स्वयंपोषी। दूसरे नंबर पे होते हैं होलोजोइक, इन्हें कहा जाता है बृहदपोषी। तो भैया बृहदपोषी में कौन आएंगे? मनुष्य जो होता है, मनुष्य या बड़े जानवर, ये सब बृहदपोषी होते हैं। तो हम लोग क्या है? होलोजोइक है। हम लोग क्या है? होलोजोइक। फॉर योर इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हम लोग किस तरह के न्यूट्रिशन में आते हैं, तो हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हम आते हैं, एक होता है आपका सैप्रोफाइटस। सैप्रोफाइटस मतलब मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब जो मरे हुए पदार्थों पे, या वो कार्बनिक मटेरियल हो या कैसा भी हो, वुड, लकड़ी या जैसा भी कार्बनिक मटेरियल, उन पे जो सरवाइव करते हो, ठीक, तो वो मृतोपजीवी होते हैं। जैसे हम मशरूम खाते हैं, हाईली प्रोटीन कंटेंट्स मिनरल्स होता है, तो वो एक तरीके से क्या है? सैप्रोफाइटस है, मृतोपजीवी, जो मरे हुए चीजों पे सरवाइव करते हो जो जीव, ठीक है, मृतोपजीवी। अब अगला आपका होता है पैरासिटिक मतलब परजीवी। परजीवी की खास बात यह होती है कि जिस पे डिपेंड होते हैं उसी को हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पैरासिटिक, ठीक। एक होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी। सहजीवी का मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे नेवला और वार्थांग मतलब जंगली सुअर, ये दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जीते हैं। क्योंकि वार्थांग कभी उसके बॉडी के ऊपर अपर पार्ट पे बहुत सारे कीचड़ लगे होते हैं, बहुत सारे परजीवी पैरासिटिक उसके उसमें बॉडी में आ जाते हैं, जिसको क्या करता है? नेवला खा जाता है। और नेवले को वार्थांग क्या है? सुरक्षा प्रदान करते हैं जानवरों से, जंगली जानवरों से, ठीक है। तो ये एक सिम्बायोटिक लाइफ हो जाता है, मतलब सजीवन। जैसे हमने कहा, क्या कहा कि नेवला और जंगली सुअर, जंगली सुअर, तो ऐसे बहुत सारे
एग्जाम्पल आपको मिलेंगे सिम्बायोटिक लाइफ के, बहुत सारे मिलते हैं। एक होता है न्यूट्रिशन में, एक होता है आपका एलिलोपैथी। एलिलोपैथी मतलब इसमें ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे को बर्बाद कर देते हैं। एलिलोपैथी मीन्स जैसे अमरबेल। अमरबेल क्या होता है, जिस पेड़ पे सरवाइव करता है उसके मिनरल्स को, उसके जितने भी न्यूट्रिशन वैल्यू को सबको कंज्यूम कर जाता है। फिर धीरे धीरे प्लांट्स क्या होता है, एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, तो वो एलिलोपैथी में आएगा। ठीक, सिम्बायोटिक लाइफ, पैरासिटिक लाइफ, सैप्रोफाइटस, होलोजोइक। हम किस में हैं, होलोजोइक में है। ऑटोट्रोपस आप जान गए। ठीक, ये स्टार्च बनाते हैं, उस स्टार्च के 90% को कंज्यूम करते हैं, 10% को फर्दर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये एलिलोपैथिक की हमने बात किया। ठीक है, उसके अलावा देखिए ये हमारा न्यूट्रिशन हो गया जिसको हमने यहां पे आके समझाया। अब देखिए, अब अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं, इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। ये हमने एक्चुअली फूड चेन बनाया, फूड चेन बनाया। तो एक चीज और जान लीजिएगा, एक चेन की खास बात है, जैसे आज के समय में बड़ा ये क्वेश्चन आते हैं, चेन की खास बात क्या है कि मान लीजिए हम एक सपोज दैट एक एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। गेहूं, गेहूं को कौन खाया, चूहा। ठीक, चूहे को कौन खाया है, सांप। सांप को कौन खाया, मोर। मोर को कौन खाया, भेड़िया। भेड़िया को खाया तेंदुआ। तेंदुआ को खाया बाघ। बाघ मर गया, उसके बाद उसको गिद्ध खा गया। ठीक है, ये हमने एक सीरीज बनाया। अगर मान लीजिए यहां से आप न्यूट्रिशन अच्छा दे रहे हैं, न्यूट्रिशन अच्छा दे रहे हैं, तो वो न्यूट्रिशन का जो वैल्यू होगा वो चूहे में बहुत अच्छा होगा। उससे भी कहीं ज्यादा न्यूट्रिशन का वैल्यू सांप में होगा। सांप से भी कहीं ज्यादा न्यूट्रिशन की वैल्यू मोर में होगा। मोर से भी कहीं ज्यादा भेड़िए में होगा। उससे भी कहीं ज्यादा न्यूट्रिशन तेंदुए में होगा। उससे भी कहीं ज्यादा बाघ में होगा। और सबसे ज्यादा गिद्ध में होगा। मतलब लास्ट कंज्यूमर बेनिफिट हुआ, मतलब लास्ट उपभोक्ता, कहते हैं अंतिम उपभोक्ता। लास्ट कंज्यूमर को बेनिफिट मिला। ठीक, यहीं पे हम उल्टा कर दें, यहां पे हजार्डस मटेरियल हम डाल दें गेहूं में। मान लो पेस्टिसाइड एक्सेस कर दिए, बहुत ज्यादा हम पेस्टिसाइड डाल दिए, इंसेक्टिसाइड डाल दिए, या बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर लिए, तो सबसे ज्यादा चूहे के हाथ में है ना उसका कंसंट्रेशन होगा। चूहे को, कई चूहे को सांप निपटा देता है, वो सांप में और ज्यादा होगा। सांप कई सांपों को अपने जीवन काल में मोर निपटा देता है, मोर में बहुत ज्यादा होगा। फिर भेड़िए में उससे भी ज्यादा होगा, तेंदुओं में और ज्यादा होगा, बाघ में और ज्यादा, फिर लास्ट कंज्यूमर उससे अफेक्टेड होगा, गिद्ध, है ना। तो हर पॉजिटिव चीज का भी सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, लास्ट कंज्यूमर के ऊपर। निगेटिव चीज का भी सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां पड़ रहा है, गिद्ध पे। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, फूड चेन हमेशा मेंटेन होना चाहिए। तो मतलब अगर हमको गिद्ध को प्रिजर्व कंजर्व करना है, उसको बचाना है, उसको ठीक बचाना है, तो हमको कहां पे ध्यान देना होगा, गेहूं पे ध्यान देना होगा। ठीक है, हालांकि गिद्ध को लुप्त होने में डाइक्लोफेनेक का भी सबसे बड़ा कारण है, जो पशुओं के धोने की दवा होती है। ठीक है, तो उनको पैरासिटिक परजीवी के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जिसको धोने के लिए डाइक्लोफेनेक का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी अपने आप में एक बड़ा कारण है, उसके अलावा अन्य भी कारण है। ठीक, सिर्फ एकमात्र वही कारण नहीं है। ठीक है, तो ये हमने कहा कि लास्ट कंज्यूमर सबसे ज्यादा इफेक्टेड होता है। ये हमारा बायोटिक कंपोनेंट का एक बहुत प्रोमिनेंट विषय है, अंतिम उपभोक्ता। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो रेट डाटा बुक का जो सीरीज बनता है, रेट डाटा बुक का जितने भी, इसमें मतलब दो तरीके की चीजें, एक जो लुप्त हो चुके हैं उनका नाम मेंशन है, और जो लुप्त होने के कगार में है। एक डिस्टिंक्ट हो चुके हैं, एक अबाउट टू डिस्टिंक्ट, है ना, लुप्त होने के कगार पे है। तो दोनों का एक लिस्ट बनाया गया, टोटल लगभग 29,000 के आसपास लिस्ट है, 29,000 के आसपास। इन लिस्टों में खास बात आप देखेंगे कि ज्यादातर आपके लास्ट कंज्यूमर होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, लास्ट कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है सबसे ज्यादा। अब देखिए, हम जब यहाँ पे बात कर रहे थे, तो हरे पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं।
आप फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, 6CO2 + 6H2O, फिर आपका C6H12O6 + 6O2, है कि नहीं? ये आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, वो भी लाल प्रकाश में है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलके क्या किया, स्टार्च बनाया। ठीक, तो हरे पौधे क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। जो शाकाहारी ग्रहण करते हैं उसको ग्लूकोज के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्रहण करते हैं। और शाकाहारी शाकाहारी फिर क्या करते हैं, अब हरे पौधे में चूंकि प्रोटीन और अन्य चीजें भी होती है, तो जो मांसाहारी होते हैं वो अलग अलग तरीके के मांसाहारी होते हैं। कुछ मांसाहारियों को फैट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वो अपना टारगेट उस हिसाब से जानवरों को बनाते हैं। कुछ मांसाहारियों को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वो उस हिसाब से अपना टारगेट बनाते हैं। जैसे पैंथर को बहुत ज्यादा फैट की जरूरत नहीं होती है। तो और आप लायन शेर को देखेंगे, बाघ को देखेंगे, इनको बहुत ज्यादा फैट की जरूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से ये लोग अपने जानवर को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो लो कार्निवोरस, हाई कार्निवोरस। अभी हाल में एक घटना हुई थी उत्तराखंड में, जनवरी फरवरी की मार्च के महीने में था, फरवरी के न्यूज में, कि वहां पे जंगली सूअरों की आबादी बढ़ गई। तो रिसर्च में देखा गया कि वहां तेंदुए की आबादी कम हो गई थी। तो मीन्स क्या होता था कि तेंदुआ क्या करता था, एक तरीके से जंगली सूअरों को, मतलब इन जंगली सूअर मतलब शाकाहारी एक तरीके से होते हैं, रैली केस में मांसाहार करते हुए देखा गया उनको। तो अब उनको वो क्या कर रहे हैं, लो कार्निवोरस क्या कर रहे थे, उनको मेंटेन कर रहे थे। अब इनकी आबादी कम हुई तो फिर क्या हुए, ये सब इनकी आबादी बढ़ गई, जिनके वजह से क्या होता है कि एक तरीके से पूरा इन्वायरमेंट इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इकोसिस्टम का आज प्रोमिनेंट विषय रहा। स्टार्ट हम किए हैं, इसके 5-6 चैप्टर है जिसको हम आसानी से खत्म करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, इसको देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। जैसे हम किस विषय पे बात करें वो इंपॉर्टेंट है, जैसे मनुष्य किस तरह का न्यूट्रिशन लेता है कि नहीं, और बाकी किस तरह के न्यूट्रिशन की हमने बात किया, इस पे ध्यान दीजिएगा, उसको नोट्स बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्वागत है चाणक्य में आपका, है ना।